लोग कराना चाहते हैं वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने कम से कम 3 साल मैंने हेयर पैच यूज़ करा है। उसमें एलर्जी होती है बहुत गंदी, स्वेटिंग होती है, रैशेस हो जाते हैं, बहुत ही बुरा है वो चीज़। नहीं, क्योंकि आदमी का जो गहना है वो सिर्फ बाल ही है। माई सेल्फ आदित्य कुमार, मैं रुड़की से हूँ। मेरी उम्र 35 साल है और मैं यहाँ आज 24/12/2024 में हरिद्वार QST क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। हेयर फॉल स्टार्ट मेरा हुआ 2015 के आसपास। हेयर फॉल के बाद कॉन्फिडेंस तो लो होता ही है, क्योंकि आप कहीं जाते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं अच्छे, लेकिन आपके फ़ोटोग्राफ्स अच्छे नहीं आते तो आपको खुद अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं घूमने या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आपका मन नहीं करता कि आप फ़ोटो खिंचाएं, क्योंकि आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है अगर आपके बाल नहीं, क्योंकि आदमी का जो गहना है वो सिर्फ बाल ही है। मेरी प्रेफरेंस QST इसलिए है क्योंकि मैंने पहले यहाँ विज़िट करा तो मुझे यहाँ पे हाइजीन बहुत अच्छा था और जो स्टाफ है वो ट्रेंड लगा, और जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, और सारे ही डॉक्टर अवेलेबल हैं टाइम पे। और जो मेरी क्वेरी थी और जो मेरा प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने बोला कि हाँ वो पूरा हो जाएगा, तो मैंने इसलिए QST को चूज़ करा। ट्रांसप्लांट के लिए मुझे मेरी फैमिली से फुल सपोर्ट है, और उन लोगों ने बोला कि हाँ आपको ज़रूरत है तो आप कराइए, बिल्कुल। आदित्य की फैमिली का पूरा सपोर्ट उनके साथ था और अब जिम्मेदारी थी हमारी इनकी नई शुरुआत को हकीकत में बदलने की। पहला कदम डिटेल्ड स्कैल्प एनालिसिस, दूसरा चेहरे के प्रोफाइल के हिसाब से नेचुरल हेयरलाइन बनाना, तीसरा माइक्रोस्कोपिक प्रिसिजन से स्लिट्स तैयार करना, और आखिर में QHT टेक्निक से फॉलिकल्स को इम्प्लांट करना ताकि रिजल्ट्स हों लाइफ टाइम नेचुरल और डेंस। आज 3 महीने बाद शेडिंग फेज खत्म हो चुका है। चलिए सुनते हैं आदित्य का अनुभव। मैंने ट्रांसप्लांट 3 महीने पहले 25 दिसंबर को कराया था QST से। आज मैं अपनी 4th PRP लेने के लिए QST क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। फर्स्ट डे जब मैं QST क्लिनिक हरिद्वार आया तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, डॉक्टर को अपना पूरा हिस्ट्री बताई मेडिकल, और उन्होंने मुझे 3000 ग्राफ्ट सजेस्ट करे। टोटल मिला के आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई सर्जरी, और ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट अच्छा है अभी तक, और डॉक्टर कह रहे हैं नेक्स्ट 2 मंथ में और अच्छा रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। QST क्लिनिक में जो ऑपरेशन थिएटर है, OT थिएटर है, वो कंपैरेटिवली हाइजीन है बहुत ज़्यादा दूसरे हॉस्पिटल से, और जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो उतना टेंस नहीं है जितना कंपैरेटिवली हमने दूसरे हॉस्पिटल्स में देखा है। आज मेरी 4th PRP है, और हाथ से हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिससे प्लाज्मा अलग करके हमारे स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं, और उससे हमारे जो रूट पे प्रोटीन मिलता है हेयर्स को, जिससे स्ट्रेंथनिंग मिलती है। बात करें दर्द की, तो दर्द बहुत मिनिमम सा होता है कि जैसे कोई चूटी काट रहा है आपके हाथ पे नेल से, केवल इतना बहुत ही कम दर्द होता है, बियरेबल होता है, और 15 मिनट लगती है ज़्यादा से ज़्यादा, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा PRP के साथ रहा है। ये थी अब तक मेरी 4 महीने की PRP की जर्नी, सर्जरी की जर्नी। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आदित्य ने करवाए PRP सेशंस। PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पेशेंट के अपने ही ब्लड से निकाले गए ग्रोथ फैक्टर्स जो हेयर रूट्स को एक्स्ट्रा नरिशमेंट और स्ट्रेंथ देते हैं। इससे फॉलिकल्स की रिकवरी तेज होती है और न्यू हेयर ग्रोथ और भी हेल्थी और डेंस आती है। PRP और प्रॉपर आफ्टर केयर के साथ आदित्य के हेयर हर महीने और बेहतर होते गए, और अब 7 महीने बाद रिजल्ट अपने पीक के करीब हैं। दिसंबर 2024 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, 6 महीने पहले। शीशे में जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरी जो हेयर लाइन है वो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है और बिल्कुल नेचुरल है, और मेरे कलीग्स और मेरे रिलेटिव सब लोग यही
तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत अच्छी हेयर लाइन बनी हुई है और सभी जगह से गुड रिस्पांस मिलता है मुझको। ट्रांसप्लांट के लगभग 1 महीने बाद शेडिंग फेज़ स्टार्ट हुआ और बाल आ रहे थे, गिर रहे थे, तो मतलब बहुत ही मतलब उस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा था अपने आप को देख के कि मतलब यार पता नहीं कब होगा। काफ़ी दिन इंतज़ार करा और आफ्टर 3 मंथ्स मेरा जो पूरा कंप्लीट हो गया, एक शेडिंग फेज़ पूरा निकल गया 2 महीने का पूरा। उसके बाद जो ग्रोथ आई उसके बाद अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर को भी दिखाया मैंने बीच में, जब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है ये, तो फिर डॉक्टर ने समझाया मुझे, पूरा कंसर्न करा और उसके बाद आज आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। आज मैं अपनी फाइनल PRP लेने के लिए आया हूँ और डॉक्टर से मिला हूँ। उन्होंने मुझे बोला है कि वैसे तो जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपको कंप्लीट 1 ईयर बाद ही पता चलेगा और अच्छी डेंसिटी आएगी और उन्होंने बोला है अभी 6 महीने हुए हैं, अभी हाफ रिज़ल्ट समझिए और भी अच्छा होगा। वैसे तो मैं 90% खुश हूँ अपने रिज़ल्ट से। बिफोर ट्रांसप्लांट मैंने काफ़ी नेट पे सर्च करा, QST भी था उसमें और दिल्ली के और चंडीगढ़ के कई क्लिनिक थे और मेरे कलीग्स ने QST बताया और मेरा एक रिलेटिव भी है, कज़न है, उसने QST से ट्रांसप्लांट कराया। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है और थोड़ा सा लोग बाग वीडियोस में देख के डर जाते हैं कि यार काफ़ी सारे छेद होंगे सिर में, तो थोड़ा डरते हैं। तो अब मैंने जब उनका रिज़ल्ट देखा अपने रिश्तेदार का, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, मैं अब कराना ही है, अब डरना नहीं है, कराना ही है। तो मेरा डिसीज़न बिल्कुल सही था, 100%, 100+ मैं कहूँगा मेरा रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है और मेरा डिसीज़न भी, मैं खुश हूँ अपने डिसीज़न से। जब बाल गिरने स्टार्ट हुए इससे पहले की फ़ोटोज़ में देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा लुक था और अब मैं उससे अपने कंपेयर करता हूँ अब की फ़ोटोज़ को, तो अब मैं बहुत हद तक मैं सेटिस्फाई हूँ और खुश हूँ अपने ट्रांसप्लांट से। QST की टीम बहुत ही अच्छी है और आपको लगातार आपके कांटेक्ट में रहती है बिफोर एंड आफ्टर पोस्ट सर्जरी भी, और हर दिन वो आपसे फ़ोन करके पूछते हैं या हर हफ्ते वो फ़ोटोज़ शेयर करवाते हैं अपने से, डॉक्टर को दिखाते हैं कि हाँ ये कंडीशन है और कह के बोलते हैं कि मतलब अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप हमें कॉल करिए। आफ्टर ट्रांसप्लांट मेरे पर्सनल लाइफ में पहला तो यही चेंज है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि मतलब मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बच्ची भी है और अब मैं अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, अब जिम जाता हूँ और अब मैं खुश हूँ और शॉपिंग करना मुझे पहले से ही पसंद था, अब और ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि जो टाइम मतलब मैंने वेस्ट कर दिया है कि वो जो लोग कराना चाहते हैं वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने कम से कम 3 साल मैंने हेयर पैच यूज़ करा है, उसमें एलर्जी होती है बहुत गंदी, स्वेटिंग होती है, रैशेस हो जाते हैं, बहुत ही बुरा है वो चीज़। तो मैं ये कहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, अभी स्टार्टिंग फेज़ है, तो आप डॉक्टर को कंसर्न करें QST को, और अगर ट्रांसप्लांट की नीड नहीं है तो वो दवाइयों से कर देंगे, अगर ट्रांसप्लांट की नीड होगी तो वो आपका ट्रांसप्लांट करेंगे। आप आइए और अपना कॉन्फिडेंस लेके जाइए वापस। ऑन द बेसिस ऑफ माई हेयर ट्रांसप्लांट और स्टाफ और सर्जरी सब कुछ ऑल ओवर, मैं QST को 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। थैंक यू QST। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.